अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 10th आज हम ये लेसन पढ़ेंगे रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली मलिका थी जो दिल्ली के तख्त पर बैठी। वो दिल्ली के बादशाह अल तुतमिश की बेटी थी। अपने बहन भाइयों में रज़िया सबसे ज़्यादा ज़हीन, मेहनती और होशियार थी। ध्यान से क्लास सुनिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको सवाल जवाब और बाकी सारी चीज़ें भी बताऊंगी। बाप ने अपनी ही ज़िंदगी में उसे अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। वो जानता था कि बेटे ऐश पसंद हैं और बेटी के अलावा कोई और हुकूमत चलाने की सलाहियत नहीं रखता। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़हीन, मेहनती और होशियार थी। इसी खसूसियत की वजह से इनके वालिद ने इनको हुकूमत चलाने की जिम्मेदारी सौंपने की सोची। उसने अपनी आखिरी दिनों में चांदी के सिक्के पर रज़िया का नाम भी शामिल कर लिया था। अल तुतमिश की वफ़ात के बाद दरबार में वज़ीर ने जब बादशाह की वसीयत पढ़कर सुनाई तो तुर्क अमीरों ने यह पसंद नहीं किया कि एक औरत दिल्ली के तख्त-ओ-ताज की मालिक हो। क्या चीज़ पसंद नहीं किया तुर्क अमीरों ने? कि वो नहीं चाहते थे कि एक औरत दिल्ली के तख्त-ओ-ताज की मलिका हो, उनकी सुल्तान बने। रज़िया ने यह देखा तो अमीरों से कहा, मेरे औरत होने पर एतराज़ है तो मैं अमन की खातिर अपने भाई रुकनुद्दीन का नाम पेश करती हूँ। इन्होंने अपनी जगह पे अपने भाई का नाम दे दिया जो रुकनुद्दीन इनके भाई का नाम है। कहा कि मतलब इन्हें तख्त-ओ-ताज का मालिक बनाया जाए। आओ हम सब मिलकर इससे वफादारी का अहद करें। लेकिन हुकूमत हाथ आते ही कहते हैं ना कि जो फ्री में चीज़ें मिल जाए उसकी कदर नहीं होती। तो रुकनुद्दीन भी जो था वो ऐश और आराम में पड़ गया। उसकी माँ एक हासिद औरत थी। उसने दूसरी बेगमात और उनके बच्चों को तरह तरह से परेशान किया। वो सौतेली बेटी रज़िया की मकबूलियत से जलने लगी, मगर जल्द ही रुकनुद्दीन अपनी ऐश पसंदी और अपनी माँ की ज़्यादतियों की वजह से इस कदर बदनाम हो गया कि दिल्ली के लोगों ने उसको गिरफ्तार करके मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली के अवाम रज़िया की खूबियों और अल तुतमिश की वसीयत से वाकिफ़ थे। उनमें एक बुज़ुर्ग सूफ़ी काज़िमुद्दीन ज़ाहिद ने रज़िया की तख्त नशीनी का ऐलान कर दिया। अब जब उनके भाई ही नहीं रहे तो इकलौती यही बची थी, अपने वारिस में इकलौती रज़िया ही बची थी, तो इनको ही तख्त नशीनी का ऐलान कर दिया। तख्त नशीन होने पर रज़िया ने अहद किया, यानी ये वादा लिया कि मैं अवाम की भलाई और सल्तनत की तरक्की के लिए काम करूंगी। मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक ये साबित न कर दूं कि मैं मर्दों से कम नहीं, क्योंकि उस वक्त भी एतराज़ हो रहे थे इनके सुल्तान बनने पर। रज़िया ने तख्त नशीनी के बाद निहायत बहादुरी से मुश्किलों का डटकर मुकाबला किया। वो फ़ौज की कमान खुद संभालती थी। उसने बादशाहों की तरह कुबा और कलह पहनी, जो बादशाह वगैरह पहनते थे ना, जंग पर जब जाया करते थे, वो सारी चीज़ें पहनी। अपने नाम के सिक्के जारी किए, सल्तनत में अमन कायम किया, इंतज़ाम को बेहतर बनाया और आवाम की खुशहाली का हर तरह से ख्याल रखा। तिजारत को फ़रोग़ दिया, सड़कें बनवाई, दरख्त लगवाए और कुएँ खुदवाए। वो सारे काम किए जो एक बादशाह को करना चाहिए आवाम के लिए। सबसे पहले शांति बनाई सल्तनत में और लोगों के लिए बहुत से काम करवाए। उसने मदरसे और सरकारी कुतुबखाने भी कायम किए। रज़िया सुल्तान को खुद भी पढ़ने लिखने का शौक़ था। वो अच्छी घुड़सवार थी और उसे जंगी असलहों के इस्तेमाल का हुनर भी आता था। उसकी हुकूमत बंगाल से सिंध तक फैली हुई थी। रज़िया सुल्तान बाकायदा दरबार लगाती थी। उसने बराबरी और भाईचारे को आम किया। रज़िया सुल्तान ने हुकूमत के इख्तियारात को 40 अमीरों में बांटा, जिनसे वो मुल्की मामलात में मशवरा करती थी। उसने मीर आखूर का सबसे बड़ा ओहदा एक हबशी गुलाम याकूत को दिया। इसको याद रखिएगा कि मीर आखूर का सबसे बड़ा ओहदा एक हबशी गुलाम याकूत को दिया, क्योंकि वो ईमानदार और जफाकश था। इसी वजह से यह ओहदा हबशी गुलाम याकूत को दिया गया। ये अहम ओहदा अब तक सिर्फ तुर्क अमीरों को मिलता था। ये बात तुर्क अमीरों को पसंद नहीं आई, क्योंकि वो तो पहले से ही इनके खिलाफ थे और इनके फेवर में रज़िया सुल्तान कोई भी काम नहीं कर रही थी। वो काम सिर्फ वही कर रही थी जो आवाम के लिए सही था। उन्होंने रज़िया को तख्त से उतारने की साजिश की और भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया को बहकाकर बगावत करवा दी। कहाँ के गवर्नर थे अल्तुनिया? भटिंडा के। जब वो बगावत को कुचलने के लिए पंजाब में भटिंडा पहुंची तो उसके सिपाही तवील सफ़र और गर्मी से परेशान हो चुके थे। अगरचे दोनों फौजों में ज़बरदस्त
मुकाबला हुआ, मगर रज़िया की फ़ौज को हथियार डालने पड़े। वो कैद कर ली गई। उधर दिल्ली में साजिशियों ने रज़िया के भाई बहराम को तख्त पर बिठा दिया और इनके एब्सेंस में इनके भाई बहराम को तख्त पर बिठा दिया और बड़े बड़े ओहदे आपस में बांट लिए। बहराम कमज़ोर बादशाह साबित हुआ। अल्तुनिया को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने रज़िया से माफ़ी मांगी और अपनी वफादारी का यकीन दिलाया। फिर दोनों की शादी हो गई। किससे शादी हुई इनकी? भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया से। अब रज़िया और अल्तुनिया ने दिल्ली का तख्त वापस लेने का इरादा किया। उन्होंने कुछ तुर्क अमीरों और राजपूतों की मदद से दिल्ली पर हमला किया। मुखालिफ अमीरों ने सोचा कि रज़िया दिल्ली में बड़ी मकबूल है, अगर इसकी फौजें यहाँ पहुँच गई तो उसके मददगार उठ खड़े होंगे, इसलिए जंग दिल्ली से दूर होनी चाहिए। चुनांचा बहराम की फौज ने रज़िया को रास्ते ही में रोक दिया। शाही फौज तादाद में ज़्यादा थी और उसके पास बेहतर हथियार भी थे। घमासान की लड़ाई हुई। रज़िया ने बड़ी हिम्मत दिखाई, लेकिन उसे शिकस्त हुई और उसे कत्ल कर दिया गया। रज़िया सुल्तान ने सिर्फ साढ़े तीन साल हुकूमत की, लेकिन इस मुख्तसर मुद्दत में उसने अपनी हिम्मत, हौसले और हुस्न इंतज़ाम से साबित कर दिया कि वह एक आला दर्जे की हुक्मरान थी। तो ये हुआ रज़िया सुल्तान के बारे में। आइए अब इसके सवालों का हम जवाब दें। सबसे पहले गौर करने की बात देखते हैं। रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली खातून हुक्मरान थी। ठीक है। रज़िया सुल्तान ने अपने कारनामों से ये दिखा दिया कि औरतें मर्दों से किसी तरह कम नहीं होती। सवाल जवाब पे आते हैं। अब रज़िया सुल्तान की खूबियाँ क्या थी? तो रज़िया सुल्तान की खूबियाँ थी कि वो ज़हीन थी, मेहनती थी और होशियार थी। इन्हीं सब खूबियों की बदौलत ही उनके वालिद ने उन्हें हुक्मरान बनाने का सोचा था। ये जवाब आपका ये से यहाँ तक होगा कि वो ज़हीन, मेहनती और होशियार थी, यही उनकी खूबियाँ थी। रुकनुद्दीन किसका बेटा था और उसे किसने मारा? रुकनुद्दीन अल-तुतमिश का बेटा था और उसे दिल्ली के लोगों ने मारा। दिल्ली के लोगों ने मारा उसे। ये रहा। दिल्ली के लोगों ने उसको गिरफ्तार करके मौत के घाट उतार दिया। अल-तुतमिश की वसीयत क्या थी? तो अल-तुतमिश की वसीयत ये थी कि रज़िया दिल्ली के तख्त-ओ-ताज की मालिक हो। ये रहा, दिल्ली के तख्त पर बैठे, ये उनकी वसीयत थी। तख्त नशीनी के बाद रज़िया ने क्या अहद किया, क्या फैसला किया? तख्त नशीनी के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि मैं यहाँ से तख्त नशीन होने पर रज़िया ने अहद किया कि मैं अवाम की भलाई और सल्तनत की तरक्की के लिए काम करूँगी। मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक ये साबित न कर दूँ कि मैं मर्दों से कम नहीं। उनके औरत होने पर ही सवाल उठाया गया था कि एक औरत हमारी बादशाह सुल्तान कैसे बन सकती है। सवाल नंबर 5, रज़िया ने मीर आखुर का ओहदा किसे दिया था? तो रज़िया ने मीर आखुर का ओहदा एक हबशी गुलाम याकूत को दिया था। पीछे मैंने बताया आपको, हबशी गुलाम याकूत को दिया था। सवाल नंबर 6, रज़िया की फ़ौज का मुकाबला किससे हुआ था? तो रज़िया की फ़ौज का मुकाबला भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया से हुआ था। ठीक है, भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया से हुआ था। उसके बाद है सवाल नंबर 7, रज़िया सुल्तान ने कितने बरस हुकूमत की? तो रज़िया सुल्तान ने कुल सिर्फ लगाएंगे क्योंकि हुकूमत करने नहीं दी उन्हें, सिर्फ साढ़े 3 साल हुकूमत की। इसी में ही उन्होंने अपने सुल्तान होने का सिक्का मनवा लिया था लोगों से। रज़िया सुल्तान ने 3.5 बरस हुकूमत की। अब आते हैं लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। जहन, वफादारी, ओहदा, मुहाफिज, इनसे आपको जुमले बनाना है। खाली जहन शैतान का घर होता है। वफादारी यानी वफा करना। तो देखिए जुमले बना दिए मैंने। जहन, खाली जहन शैतान का घर होता है। वफादारी से आप बना सकते हैं कि गुलाम को अपने मालिक के सामने वफादारी का सबूत देना चाहिए। आप कुछ भी अपनी तरफ से बना सकते हैं, बस जो लफ्ज़ दिया रहता है उस लफ्ज़ को आपको अपने जुमले में इस्तेमाल करना होता है। ओहदा कहते हैं रुतबे को। पढ़ लिख कर समाज में एक अच्छा ओहदा हासिल कर सकते हैं, किया जा सकता है। मुहाफिज, खुदा हमारा मुहाफिज है या वालिदैन हमारे मुहाफिज होते हैं, या और वालिदैन अपने बच्चों के मुहाफिज होते हैं।
उसके बाद है खाली जगह। रज़िया सुल्तान दिल्ली के बादशाह अल तुतमिश की बेटी थी। रज़िया हिंदुस्तान की पहली मलिका थी। रज़िया के शौहर का नाम अल्तूनिया था। तुर्क अमीरों ने रज़िया के भाई बहराम, यहाँ पे बहराम आएगा, को तख्त पर बिठाया। नंबर 5 में रज़िया सुल्तान आला दर्जे की हुक्मरां थी। वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखिए। तो उमरा है, उमरा का होगा अमीर। ये कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो बहुत आते हैं, ये आप देखेगा उमरा आता है बहुत ज़्यादा। उमरा अमीर, अमीर होगा तो उमरा। अफवाज का वाहिद है फ़ौज और ये इसकी जमा है अफवाज। मुश्किल वाहिद है, इसकी जमा है मुश्किलात। बेगमात जमा है, इसका वाहिद है बेगम। इख्तियार वाहिद है, इसके जमा बनाने के लिए बस इसमें अलिफ्ते लगा देंगे आप, इख्तियारात। किताब वाहिद है, इसकी जमा बनाने के लिए अलिफ निकाल देना होता है, कुतुब। ये किताब का कुतुब होता है। उसके बाद नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से मुज़क्कर और मुअन्नस बनाइए। अब मुअन्नस से मुज़क्कर बनाइए। मलिका का मुज़क्कर है सुल्तान। आलिम का मुअन्नस होगा आलिमा। बहन का मुज़क्कर होगा भाई। बेटी का मुज़क्कर होगा बेटा। मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहले हम ये देख लेते हैं। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए, यानी उसके अपोजिट लिखिए। भलाई का मुतज़ाद हो जाएगा बुराई। खुशहाल का ज़िद होगा बदहाली, खुशहाली का ज़िद है बदहाली। अमन का जंग, ये जो है ये बहुत ही अहम है, अमन का जंग पूछ लिया जाता है। शिकस्त का फ़तेह, ये भी बहुत अहम है, शिकस्त का फ़तेह। आइए अब इस मुहावरों से जुमले बना लेते हैं। आप अक्सर बच्चे ये करते हैं कि जो मुहावरे दिए रहते हैं आप उसकी जो मतलब होता है उससे बना लेते हैं, उससे नहीं बनाना होता है। जो मुहावरे दिए हैं उन्हीं मुहावरों को आपको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे मैदान छोड़ना, तो हम मैदान छोड़ना इस्तेमाल करेंगे। मैदान छोड़कर भागना बुज़दिली की निशानी है। हथियार डालना, अपनी हार कबूल कर लेना। उसकी दिलेरी के सामने फ़ौज ने अपने हथियार डाल दिए। मौत के घाट उतारना, अंग्रेज़ी हुकूमत, मौत के घाट उतारना यानी कत्ल कर देना। अंग्रेज़ी हुकूमत के वक्त हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि अंग्रेज़ी हुकूमत अपनी मुखालफिन की, यानी जो उनकी मुखालिफत करते थे, उनके सामने आवाज़ उठाते थे, उनको वो मौत के घाट उतार दिया करते थे। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, रज़िया सुल्तान। अब हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे जो कि बहुत ही अहम है, इस पे बहुत ज़्यादा सवाल आया है। रतन सिंह की अफसाने के ऊपर काठ का घोड़ा, ठीक है। और रज़िया सुल्तान ये भी बहुत अहम था इस बार के पेपर के लिए। तो चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अपनी तैयारी करके रखिए और आप रीडिंग करके ज़रूर रखिएगा, ताकि मैं जब दोबारा रीडिंग कराऊँ, हो सकता है मैं किसी में रीडिंग कराऊँ, किसी में आपको सिर्फ खुलासा बता दूँ, मरकज़ी ख्याल बता दूँ। तो आप अपनी रीडिंग पूरी पक्की करके आइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।